हेलो, अनुरोध करूंगा महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी से। ओम 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 ओम। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंदविधायिने वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रसो वैसा बहुत गहन चिंतन, बहुत ऊंचा लेकिन बहुत सीधा और जीवन के धरातल तक उतरा हुआ श्रवण कर रहे थे अभी हम सब पूज्य स्वामी अखंडानंद गिरि जी महाराज के द्वारा। वो रस स्वरूप है, इसमें तो कोई संदेह की बात है ही नहीं। कहीं भी कैसे भी किसी भी रूप में वो रस स्वरूप ही है। इंतज़ार में, प्यार में, जैसे भी है वो रस स्वरूप है। मिश्री मीठी है, उसे जिधर से चखो, जितना चखो, जब तक चखो, जैसे चखो, मीठी है। हाँ, बुखार की बात अलग है। बुखार चढ़ा हो वो अपवाद निश्चित है, लेकिन मिश्री तो मीठी ही है। वो तो रसो वैसा है। अज्ञानता का बुखार चढ़ा हो वो एक अपवाद की स्थिति है, अलग है। रसो वैसा तो वो है ही। जैसे भी उसे पुकारो तो, उसे निहारो तो, उसकी ओर पग बढ़ाओ तो, उसे सुनो तो, उसकी चर्चा करो तो, उसका चिंतन करो तो, जैसे भी वो रस स्वरूप है। और वही है बस जहां आनंद है, केवल आनंद, आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं। संयोग में संयोग का आनंद,
संयोग में वियोग का आनंद, वियोग में संयोग का आनंद, वियोग में वियोग का आनंद। जैसे भी मिल जाए तो आनंद, उसकी याद है तो आनंद, उसकी इंतज़ार है तो आनंद। और व्रज में तो कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि इंतज़ार में जो आनंद है वो मिलने में नहीं। व्रज की भाषा में ऐसा कहा जाता है। और एक बार ऐसा हुआ भी, हमारे श्री जो बैठी थी यमुना किनारे कदम वृक्ष की छैया में, स्वाभाविक पुकार निकलने लगी, कान्हा कान्हा कान्हा, स्वाभाविक। और जब स्वाभाविक उसकी पुकार अंदर से निकलती है तब तो आनंद कुछ और ही होता है। जब पुकार अंदर के भाव को साथ लेकर निकल रही हो उसका आनंद कुछ और होता है। और वो पुकार न पहुंचे ऐसा भी संभव नहीं लगता, पहुंचती भी है। स्वाभाविक कान्हा 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 कर रही थी श्री जी। और करते करते कान्हा के भाव में ऐसी खो गई, डूब गई, मग्न हो गई, शब्द मौन हो गया वाणी से। लेकिन भाव की गहराई में वो शब्द ऐसा पहुंच गया, अंदर की स्थिति बाहर की स्थिति बस एक रूपता में। शहंशाह राम की चर्चा अभी पूज्य स्वामी जी ने की, बड़े विलक्षण संत। उन्होंने एक जगह कहा, न बोल सकते थे कुछ जुबान से, न याद उनको है जिस्मो जान से, गुजर चुके हैं वो हर मकान से, कौन जो तेरे कूचा में आ चुके हैं, जो दिल को तुम पर मिटा चुके हैं, मजाके उल्फत उठा चुके हैं, वो अपनी हस्ती मिटा चुके हैं, खुदा को खुद ही में पा चुके हैं। न बोल सकते थे कुछ जुबान से, यतो वाचा निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह न तत्र वाक् गच्छति। जहां शब्द मौन तो हो जाए लेकिन मौन के साथ साथ वो ऐसा रम जाए, वही स्थिति। शब्द मौन हुआ लेकिन ऐसा रम गया, बस ये स्थिति है पुकार की, जहां शब्द गहराई में, भाव में, ऊंचाई में, व्यापकता में शब्द रम जाता है। वह शब्द वहां तक पहुंचता है, वह शब्द। और पहुंचा। गोधूली वेला थी, कन्हैया गोदोहन कर रहे थे। स्वाभाविक तार मिली, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्यहम। स्वाभाविक तार मिली, ध्यान वहां तक पहुंचा, पुकार तक। पग बढ़े, बढ़ने थे, पहुंच गए वहां, सामने खड़े हो गए, पुकारा। क्योंकि प्रेम की ऊंचाई तो यही है। कभी भक्त पुकारे और कभी जहां भक्त की पुकार विश्राम ले ले वहां फिर वो पुकारे। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें और कहत कबीर कबीर। पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। जहां कबीर पुकारते पुकारते, जैसा आज प्रातःकाल बापू ने कहा, बहुत सुंदर भाव प्रातःकाल प्रतीक्षा का, पुकार का, प्रार्थना का, प्रयास, प्रार्थना, प्रतीक्षा। और वह अवस्था स्वाभाविक से उस स्थिति में पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। संत दादू दयाल तो एक बार मौन बैठे थे और उनसे जब किसी ने पूछा कि कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, कुछ जप नहीं रहे, कुछ कीर्तन नहीं कर रहे, दादू ने कहा कोई और कर लेता है अब। कहा वो कैसे, कोई वेतनभोगी कर्मचारी क्या? कहा नहीं। और कौन? तब दादू ने कहा माला जपू न कर जपू, मुख से जपू न नाम, सिमरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। आज विश्राम के बाद बहुत सुंदर शब्दों में बापू ने प्रातःकाल विश्राम पर कुछ
बड़े अच्छे इशारे, बड़े प्रेरक इशारे बापू ने किए प्रातः का। सिमरन मेरा हरि करे और मैं पाऊं विश्राम, शब्द वो स्थिति बन गए। और पहले किशोरी जी पुकार रही थी कान्हा कान्हा, लेकिन अब कान्हा सामने हैं और पुकार रहे हैं राधे राधे राधे, और राधा मौन। कुछ क्षणों में नेत्र खुले, निहारा, सामने कन्हैया को देखा, अपलक देखा, लेकिन फिर नेत्र बंद कर लिए। फिर निहारा, फिर नेत्र बंद। और जब 2-4 बार ऐसा हुआ, पूछा कान्हा ने, राधे क्या सोच रही हो? श्री जी ने कहा कान्हा, सोच रही हूं कि तब अधिक अच्छा था या अब। कहा तब और अब क्या? कहा तब जब आप सामने नहीं थे, और अब जब आप सामने हो। कन्हैया ने कहा राधे, इसमें सोचने की कौन सी बात? जिसे पुकार रही थी वो सामने आ गया, और अच्छा तो यही होना चाहिए कि जिसे पुकारा वो सामने है ना। कान्हा, मुझे तो कुछ और लग रहा है। कहा वो क्यों, वो कैसे? श्री जी ने कहा कान्हा, जब मैं केवल पुकार रही थी, पुकारते पुकारते जब उस पुकार में खो गई थी, तब केवल कान्हा ही कान्हा था, तब राधा कहीं नहीं थी कान्हा। लेकिन अब जब कान्हा सामने खड़ा हो गया, अब ये लगने लगा कि ये राधा और ये कान्हा, अब ये लगने लग गया। लेकिन जब पुकार में डूबी हुई थी, तब राधा कहीं नहीं थी, तब तो कान्हा ही कान्हा था। ब्रज की भाषा में कई बार ऐसा होता है, भाव की निमग्नता को उस अवस्था में भी, उस अवस्था से भी कहीं अधिक श्रेष्ठकर अनुभव किया जाता है, केवल माना नहीं जाता, क्योंकि वहां आनंद है, हर रूप में आनंद है, रसो वैसा। लेकिन बात एक विचार की, जीवन की प्रेरणा के लिए, वो है, वो रस स्वरूप है, वो भीतर है, वो बाहर है, वो सर्वत्र है, कण कण में है, क्षण क्षण में है। ऐसा कोई कण नहीं जहां वो नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जब वो नहीं, वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन तब भी वो रस अनुभव क्यों नहीं, किस कारण से नहीं? उस कारण एक ही, आज प्रातःकाल भी चर्चा थी इसकी, कि वृत्ति वहां नहीं। बहुत सुंदर शब्द आज प्रातःकाल कथा में था कि प्रवृत्ति संसार में रहे, लेकिन वृत्ति संसार में ना रहे, वृत्ति तो करतार में रहे। प्रवृत्ति संसार में रहे, लेकिन दृष्टि संसार में नहीं, वृत्ति संसार में नहीं, दृष्टि तो केवल वहां रहे, केवल वहां। गीता का प्रारंभ आप देखें, अर्जुन परम निश्चिंत हो गया था, सारथी बना करके केशव को, और ये स्वीकार करके कि जो बिगड़े सो तेरा, नाथ मेरा क्या बिगड़े, जो संवरे सो तेरा, नाथ मेरा क्या संवरे। ये स्वीकार करके निश्चिंत हो गया। स्वीकार करने का अभिप्राय कि दृष्टि गोविंद पर, आगे कुछ नहीं, क्या होगा, क्या मिलेगा, जीतूंगा, हारूंगा, क्या बनेगा, कुछ सोच नहीं, कुछ चिंतन नहीं। दृष्टि उस पर का अभिप्राय केवल ये नहीं कि हम मंदिर में बैठे उसे निहारें, वह भी एक साधन है, अच्छा है, त्राटक, अपलक, निर्निमेष, उसे कभी बैठकर निहारना, ये भी एक अच्छा साधन है। लेकिन चिंतन की स्थिति में केवल यही पर्याप्त नहीं है। अच्छा है एक साधन, लेकिन पर्याप्त नहीं है। चिंतन की दृष्टि में तो दृष्टि वहां का भी प्राय आगे कुछ और सोचे नहीं। अर्जुन ने गीता उपदेश के पश्चात
बीच में जो कठिनाई आई उस पर अभी हम चर्चा करते हैं संक्षेप में। लेकिन गीता उपदेश पूर्ण होने के पश्चात जब श्री भगवान ने अर्जुन से प्रश्न किया कि पार्थ, तूने गीता उपदेश एकाग्रता से श्रवण किया? अर्जुन के अनेक प्रश्न हैं गीता में, लेकिन भगवान का एक ही प्रश्न है अर्जुन के लिए, कच्चिदेत श्रुतम पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा। क्या तूने सुना? और शब्दों की गहराई देखें गीता में, त्वयि एकाग्रेण चेतसा, क्या तूने एकाग्रता से सुना? और फिर प्रश्न किया, कच्चिद अज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञानता जनित मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने उसी क्षण स्वीकारा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत, सब आपकी कृपा से। स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव, यह दृष्टि, करिष्ये वचनम तव, अब तो बस केवल आप पर दृष्टि, जो आप कहोगे बस वही मेरे लिए उपदेश होगा, संदेश होगा, आदेश होगा, वही मेरे लिए सब कुछ होगा। मैं उसके अतिरिक्त अब और कुछ नहीं सोचूंगा, कहीं नहीं देखूंगा, केवल आप पर दृष्टि। तो जब दृष्टि वहां रही अर्जुन निश्चिंत, जब दृष्टि वहां रही, भगवान का आसन नीचे, अर्जुन का आसन ऊपर। रथ का आप दृश्य देखें, भगवान नीचे आसन पर, अर्जुन ऊपर आसन पर। लेकिन जहां दृष्टि विचलित हुई, कहा रथ को ले चलो दोनों सेनाओं के मध्य में, ले गए भगवान। और जानबूझकर, क्योंकि गीता उपदेश का एक उपहार देना था, जानबूझकर ले जाने को दुर्योधन के सामने ले जाते, कर्ण के सामने ले जाते, दुशासन के सामने ले जाते, नहीं, कहां ले गए? भीष्म द्रोण प्रमुखता। क्योंकि युद्ध में भी उस लीलाधारी को एक और लीला करनी थी, यहां भी एक निराली लीला यहां भी उन्हें करनी थी। और जानबूझकर रथ पितामह के सामने, आचार्य द्रोण के सामने अर्जुन ने देखा, तत्रापश्यत, वहां अर्जुन ने देखा, यहां से दृष्टि हट गई, दृष्टि वहां चली गई, और उसका परिणाम क्या हुआ? वही अर्जुन जो परम निश्चिंत था, प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक, शोक संविघ्न मानसा, शोक में डूब गया। वही अर्जुन जिसने अपनी अनन्यता के बल पर भगवान से भी ऊंचा बैठने की पात्रता पाली, या भगवान को भी नीचे बिठा डाला, वही अर्जुन रथोपस्थोपाविशत, रथ के पिछले भाग में जा गिरा। गांडीव छूट गया, जिसका इतना सम्मान करता था अर्जुन, विसृज्य से श्रम चापम, शोक संविघ्न मानसा, छूट गया गांडीव, सब बदल गया। क्यों? क्योंकि दृष्टि वहां से हट गई। दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कई बार आप पढ़ते हैं, बाहर सड़कों पर लिखा हुआ, और यही स्थिति यहां अध्यात्म में, दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी। रामचरितमानस की एक छोटी सी बात, सीता जी का आप जीवन देखें। वनवास प्रभु राम को हुआ था, सीता को नहीं। स्वेच्छा से स्वीकारा, इस भाव से कि जहां मेरे राम हैं वहीं मेरा आराम है। कंट का किरण मार्ग, उबड़ खाबड़ मार्ग, वन के कष्ट सीता को विचलित नहीं कर पाए। हर स्थिति में शांत। क्यों? क्योंकि न खुशी अच्छी है, न मलाल अच्छा है, प्रभु जिस हाल में रखें वही हाल अच्छा है। जब तक ये स्थिति रही तब तक बाहर के कष्ट भी कष्ट नहीं पहुंचा पाए, बाहर की परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाई। लेकिन एक क्षण ऐसा आ गया, अब उस क्षण से पूर्व का जीवन देखें और उस क्षण के पश्चात का जीवन देखें, पूरा दृश्य बदल गया। दृष्टि कंचन मृग पर अटक गई, राम से हट गई दृष्टि। मुझे कंचन मृग चाहिए, यद्यपि प्रभु की लीला, लेकिन एक चेतावनी तो है ही हमारे लिए। आज कंचन मृग चाहिए। राम से दृष्टि हटी, कंचन मृग पर दृष्टि गई। कंचन मृग नहीं,
सोने की लंका मिल गई, लेकिन सोने की लंका में बैठकर भी संदेश क्या भेजना पड़ा? दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये संकट क्यों? केवल एक ही कारण, दृष्टि हट गई। राम से हटी दृष्टि, पूरे जीवन का दृश्य आप बाद का देखें, भले ही लंका में, फिर वापस अयोध्या में रहकर भी क्या स्थिति, वाग व्यंग्य बहुत कुछ, और फिर दोबारा से अयोध्या से वनवास, पूरा जीवन बाद का। केवल उस एक क्षण के पश्चात कठिनाई एक ही है जीवन की, जहां ये दृष्टि वहां से हटेगी। बुल्ले शाह की बात स्वामी जी ने की, बहुत अच्छे आरिफ हुए, केवल एक अक्षर पढ़े, एक अक्षर के लिए कई महीने लगा दिए, और उसके बाद उनके अनुभव यदि आप देखें, एक को अलफ तेरे दरकार, क्योंकि उर्दू में अलफ जो होता है वो सीधा होता है, आगे बे पे ते ये जितने अक्षर हैं इनमें कई घुमाव होते हैं। तो बुल्ले ने स्वीकारा कि एक को अलफ तेरे दरकार, इल्मो बस करियो यार। और एक जगह प्रसंग की बात, बुल्ले ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, कहा बुल्लिया शव असां तो वख नहीं, शव परमात्मा। बुल्लिया शव असां तो वख नहीं, हमारे से परमात्मा अलग नहीं, बिन शौते दूजा कख नहीं, उस परमात्मा से अतिरिक्त कख भी। गीता का ये सिद्धांत, मत्तः परत्रम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, किंचित भी मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं, ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, एक कण कण भी उसी में आवृत, उसमें उससे। तो बुल्ले ने कहा, बुल्लिया शौ असां तो वख नहीं, बिन शौते दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ता जान पे दुखड़े सैंदीए, मुंह आई बात न रहती। वो है, उससे अलग कुछ भी नहीं है, किसी की कोई सत्ता एक क्षण के लिए भी उससे अलग नहीं है। लेकिन बात क्या, शौ असां तो वख नहीं, बिन शौते दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ता जान पे दुखड़े सैंदीए, मुआई बात न रहती। देखने वाली आंख, बस सत्संग, ये आयोजन, ये इतना प्रयास जो हमारे आदरणीय महंत हेमंत दास जी ने किया, इस रूप में, इस आयोजन के रूप में, ये प्रयास, इसके मूल में बात तो एक ही है, केवल एक ही, कि कहीं भी रहें, लेकिन यहां से ये निश्चित कर लें कि जहां भी रहें दृष्टि तो उस पर ही रहे, चिंतन में तो वही रहे। या आज की कथा की बात, प्रवृत्ति में रहना पड़ेगा, जब तक अंदर संस्कार हैं, जब तक दायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज, जो भी जब तक हैं रहना पड़ेगा व्यवहार में। लेकिन रहते रहते बस प्रवृत्ति में रहें, लेकिन वृत्ति इस प्रवृत्ति में ना रहे, वृत्ति तो वहां रहे। जब वृत्ति वहां रहेगी, कि अनुभव करने वाला फैक्टर जो है वो तो अंदर ही है, और अंदर उसे बसा लें, अंदर दृष्टि उस पर जमा लें, चिंतन में उसे ले लें, उसके बन जाएं, या उसे अपना बना लें, कुछ भी सोच लें, है वो अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र है। बस चिंतन में उसे बसा लें, दृष्टि उस पर रमा लें, बात बन जाएगी। संसार पर यदि दृष्टि रहेगी, अंतिम बात 2 मिनट की केवल, संसार पर यदि दृष्टि रहेगी, संसार, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं विशेष रूप से आजकल के पठित, कि संसार को क्यों ना मन में बसाएं, संसार से क्यों ना कामनाएं करें, संसार से क्यों ना आसक्ति करें। सीधी बात, क्योंकि संसार एक रूप रहता नहीं है, संसार एक जैसा नहीं रहता, संसार जैसा है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ऋषिकेश गंगा जी के निकट खड़े होकर कभी देखें, बहुत तेज जल का प्रवाह, कभी केवल चिंतन की दृष्टि से देखें। आज बापू ने प्रातःकाल कहा कि गंगा का जल तो रोज नया है, इसलिए रोज नई प्रेरणा जीवन में आए, और ये सत्य है। देखें आप जल,
जिस जल को आप देख रहे हैं वो है नहीं, वो तो जब आपने देखा आपकी आंखों के आगे निकल गया, पीछे से और आ गया, जो देख रहे हैं वो नहीं है। घड़ी कभी आप देखें, समय जो आप देख रहे हैं वो नहीं है। जिस समय को आपने देखा उसी क्षण आप पाएंगे सेकंड की सुई उसी क्षण आगे निकल गई, निकलती गई, निकलती गई। जिस समय पर आपने दृष्टि रखी वो समय है नहीं। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, लॉन्गफेलो ने कहा, वस्तुएं वैसी हैं ही नहीं जैसी दिखती हैं। संसार तो एक प्रवाह है, जा रहा है कारवां, ये जिंदगी का कारवां, आज यहाँ कल वहाँ, ये जिंदगी का कारवां, आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिलें, फिर भी है रवां रवां, ये जिंदगी का कारवां। कैसे कैसे लोग यहाँ आए, आके चल दिए। कभी विचार करें, कितने मिलने वाले, कैसे कैसे लोग यहाँ आए, आके चल दिए। चंद रोज इस जहां में दिल लगा के चल दिए। जमी वही, आसमां वही, पर वो कहाँ जा रहा है कारवां। ये जिंदगी का कारवां, आज यहाँ कल वहाँ। ये संसार पासिंग शो है। संसार में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। गीता ने इसीलिए अनित्यम कहकर असुखम कहा, दुखाल्यम कहा, साथ में अशाश्वतम कहा, क्योंकि शाश्वत नहीं इसलिए दुखाल्य है, नित्य नहीं इसलिए असुखम है, एक रूप रहता नहीं इसलिए एक रूप सुख नहीं दे पाता। बदलने वाला, आने जाने वाला सुख देता है संसार। क्यों? क्योंकि आने जाने वाला है स्वयं संसार, रहने वाला परमात्मा है, शाश्वत परमात्मा है, सत्य परमात्मा है, नित्य परमात्मा है, एक रूप परमात्मा है, एक रस परमात्मा है। इसीलिए वो एक रस, शाश्वत नित्य रस, नित्य आनंद देने में सक्षम है। आओ उस आनंद को जीवन में अनुभव करें। वो संगीत के माध्यम से करें या कथा श्रवण करके करें, उसे अंदर बसा लें, निश्चित रूप से वो जीवन का आनंद बन जाएगा। संगीत की बात आई तो 2 मिनट अभी और हैं हमारे पास। एक बात और कह देते हैं। तानसेन की बात स्वामी जी ने कही थी। एक बार जगतगुरु वल्लभाचार्य जी महाराज ने तानसेन को बुलाया अपने यहाँ, क्योंकि संगीत राज दरबारों में भी चला और संगीत महापुरुषों ने भी संगीत को स्वीकारा अनेक रूपों में, अनेक भावों में। वल्लभाचार्य जी महाराज विलक्षण संत प्रतिभा, बुलाया अपने दरबार में। काफी समय तक तानसेन ने संगीत बजाया, सुना। जब तानसेन जाने लगा, प्रणाम किया, प्रसाद दिया जगतगुरु वल्लभाचार्य जी महाराज ने। तानसेन ने लिया, बाहर निकला। संक्षेप में बस चिंतन की बात पर, घटना के विस्तार में ना जाकर। तानसेन बाहर आया, प्रसाद पाया, बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता मिली। प्रसादे सर्व दुखा नाम, आज प्रातःकाल कथा में बात थी, हानि रस से उपजाहिते। लेकिन तानसेन चौंक गया देखकर, प्रसाद के नीचे रखी थी 2 कौड़ियां। तानसेन ने बहुत सोचा कि प्रसाद इतना अच्छा और नीचे 2 कौड़ियां। बात समझ में नहीं आई, लेकिन एक बात मन में बैठ गई कि एक संत के द्वारा रखी गई हैं, बिना प्रयोजन के नहीं हो सकती, कोई कारण तो जरूर होगा। एक संत के द्वारा रखी गई, और आवश्यक नहीं कि संत केवल वाणी से बोलकर ही उपदेश करें, आवश्यक नहीं। कई बार क्रिया उपदेश, और क्रिया तो वैसे ही यदि उपदेश क्रिया बने तब तो उसका प्रभाव भी कुछ और ही होगा। स्वामी राम तीर्थ की जो पंक्तियां आपको बताई, उसी में एक पंक्ति है, सुना रही है ये दिल की मस्ती, मिटा के अपना वजूदे हस्ती। शहंशाह राम ने कहा, मैं नहीं सुना रहा तुम्हें, सुना रही है ये दिल की मस्ती, मिटा के अपना वजूदे हस्ती।
मरेंगे यारो तलब में हक की, जो नाम तालिब लिखा चुके हैं, जो दिल को तुम पर मिटा चुके हैं, मजाके उल्फत उठा चुके हैं, वो अपनी हस्ती मिटा चुके हैं, खुदा को खुद ही में पा चुके हैं। तानसेन को लगा प्रयोजन अवश्य है कोई, वापस लौटा, फिर से प्रणाम किया, आकर पूछा, महाराज प्रसाद आपका बहुत अच्छा लगा, लेकिन नहीं समझ पाया कि प्रसाद के नीचे ये 2 कौडियां क्यों। वल्लभाचार्य जी ने, महाराज ने कहा, तानसेन तेरा संगीत बहुत अच्छा लगा, इसलिए तुझे मीठा प्रसाद दिया, लेकिन बुरा नहीं मनाना तानसेन, जितनी देर तेरा संगीत चलता रहा, मुझे एक बार भी तेरे संगीत में से मेरे गोपाल की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। एक बार भी मुझे तेरे संगीत में से मेरे गोविंद का स्वर झंकृत होता हुआ नहीं अनुभव हुआ तानसेन, इसलिए मेरी दृष्टि में इस संगीत की कीमत 2 कौड़ी है। लेकिन जहां संगीत भी उसकी भाव लहरियों के साथ झूम रहा हो, जहां संगीत भी उसकी नाम धुनों में थिरका रहा हो, झुमा रहा हो, वहां संगीत भी उस आनंद, उस रस की दिशा में एक ठोस माध्यम बन सकता है। और इसीलिए संकेत करते हुए कि किसी भी माध्यम से स्वीकारें, लेकिन इसे स्वीकारें कि दृष्टि वहाँ संसार में प्रवृत्ति और करतार में परमात्मा में वृत्ति। इतना ही स्वीकार करें, विचार करें, चिंतन करें। ओम शांति शांति। जय श्री राम। धन्यवाद महाराज स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज जी का। उन्होंने गीतामयी अमृत वाणी आपके सामने रखी। अब आपके सामने अलका गोयल जी। सभी लोग शांति से बैठ जाएं, कृपा प्रार्थना है। सभी लोग